बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी तो प्यारे बच्चों, 10th क्लास के बहुत ही अहम पेपर मुताला पाकिस्तान के गेस्ट के साथ एक मतलब फिर हाजिर हूँ। चलिए सबसे पहले इसकी एक्सरसाइज के शॉर्ट क्वेश्चंस और एमसीक्यूज देख लेते हैं। इसी तरह से मैं आपको लॉन्ग क्वेश्चंस भी बताऊंगा। ये आप सबसे पहले एक्सरसाइज के एमसीक्यूज देख लें। याद रखिएगा प्यारे बच्चों, एक्सरसाइज के एमसीक्यूज आपने सारे के सारे ही करने हैं। जी, आंसर्स लगे हुए हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है यहाँ पर। इट्स नॉट ए बिग डील, नो बिगी। ये भी देख लें, ये मैं पढ़ भी देता हूँ। आइन 1973 में जिस तरमीम से अरकान असम्बली के फ्लोर क्रॉसिंग पर पाबंदी लगाई गई वो है 14वीं तरमीम। जी, बहुत ही आसान। ये शॉर्ट क्वेश्चन देख लें। यौम तकबीर से क्या मुराद है, ये भी देख लें। मोटरवे की क्या अहमियत है, पाकिस्तान में सदर मुमलिकत के इंतखाब का तरीका बयान करें। ये याद रखिएगा, मोटरवे की अहमियत मैंने लिखी हुई है, पढ़ लें। देख लें प्यारे बच्चों, आंसर्स यहाँ पर भी लगे हुए हैं। एक्सरसाइज जी, जिन बच्चों के पास हेल्पिंग बुक्स नहीं होती वो यहाँ से देख लें, नो प्रॉब्लम एट ऑल। ये शॉर्ट क्वेश्चंस देख लें, उनके आंसर्स भी लिखे हुए हैं। शॉर्ट क्वेश्चंस के आंसर्स अगर किताब से ढूंढने में टेंशन पेश आए तो यही आंसर्स देख लें। बाज़ औक़ात शॉर्ट क्वेश्चंस के आंसर्स ढूंढने में बच्चों को बड़ी परेशानी का सामना करना पड़ता है, तो ये पका पकाया हलवा उन्हीं के लिए है। जी, ये देख लें। ये मोटरवे की क्या अहमियत है और पाकिस्तान में सदर मुमलिकत के इंतखाब का तरीका बयान करें, ये लिखा हुआ सामने। इससे पहले कि मैं इनर क्वेश्चंस की तरफ बढ़ूँ, ये लॉन्ग क्वेश्चंस भी देख लें। जुल्फ़िकार अली भुट्टो के दौर में की जाने वाली ज़रई और सनती इस्लाहात बयान करें, ये वाला क्वेश्चन। और ये वाला भी देख लें, मियाँ मोहम्मद नवाज़ शरीफ की मुआशी इस्लाहात के असरात बयान करें। और ये वाला दस्तूर पाकिस्तान 1973 के चंद अहम निकात बयान करें। बहुत ही अहम क्वेश्चन। जुल्फ़िकार अली भुट्टो को इक़्तिदार कब मुंतकिल किया गया, ये वाला देख लें। दौलत मुश्तरका कॉमनवेल्थ, इसकी तंजीम कब कायम हुई, 1926 में, ये देख लें आप। जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने ज़राई अराज़ी की मिल्कियती हद कितनी मुकर्रर कर दी। अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी कब कायम की गई, 1974 में। प्यारे बच्चों, ये जो तरामीम हैं 1973 के आइन में, इन पर भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ये मैंने निशान लगा दिए हैं। पहली तरमीम, दूसरी तरमीम याद कर लीजिएगा। छठी तरमीम ज़ियाउल हक के दौर की सनती इस्लाहात, ज़राई इस्लाहात और तालीमी इस्लाहात पर पूछा जा सकता है शॉर्ट क्वेश्चन में। जी, ज़ियाउल हक कब जाम बहक हुए। जी, इस्लामी दुनिया की पहली वज़ीर आज़म कौन थी और वज़ीर आज़म का हल्फ उन्होंने कब उठाया। जी, 2 दिसंबर 1988 को। बेनज़ीर के दौर की ये ज़राई, तालीमी और मुआशी इस्लाहात के बारे में शॉर्ट क्वेश्चन में सवालात पूछे जा सकते हैं। जी, सदर मुमलिकत ग़ुलाम इसहाक़ खान ने मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो की हुकूमत पर बहुत से इल्ज़ामात आयद करते हुए आइन की दफ़ा 58(2)B को इस्तेमाल करते हुए उनकी हुकूमत का खात्मा कर दिया। ये आइन की दफ़ा कौन सी इस्तेमाल की गई, ये पूछा जा सकता है। 58(2)B। ग़ुलाम इसहाक़ खान और फ़ारूक अहमद खान लगारी ने 58(2)B का इस्तेमाल करके जमहूरी हुकूमतों का खात्मा किया। शॉर्ट क्वेश्चन पूछा जा सकता है। मियाँ नवाज़ शरीफ ने मोटरवे का इफ्तिताह कब किया, 1998 में। 13वीं तरमीम के बारे में पूछा जा सकता है कि वो कौन सी तरमीम थी जिसमें सदर पाकिस्तान का कौमी असम्बली तहलील करने का इख्तियार ख़त्म हो गया। नवाज़ शरीफ हुकूमत ने कब एटमी धमाके किए और ये ऐलान लाहौर क्या था, ये पूछा जा सकता है। ठीक है। जनरल परवेज़ मुशर्रफ ने मियाँ नवाज़ शरीफ की हुकूमत का तख्ता कब उल्टा। जी, आर्मी पब्लिक स्कूल पेशावर पर दहशतगर्दों ने कब हमला किया, 2014 में, ये देखने। तो ज़रब अज़ब के बारे में पूछा जा सकता है। जनरल परवेज़ मुशर्रफ ने पाकिस्तान के चीफ एग्जीक्यूटिव का ओहदा कब संभाला, 20 जून 2001 में। बुनियादी हुकूमतों के निज़ाम के 3 बुनियादी मकासद के बारे में पूछा जा सकता है, ये देख लें। ठीक है, 1 2 3। पाकिस्तान की तारीख के सबसे तवील तरीन वज़ीर आज़म
कौन रहे हैं अभी तक? सैयद यूसुफ रज़ा गिलानी। ये क्वेश्चन देख लें। इमरान खान के दौर हुकूमत की ज़राई इस्लाहात के बारे में पूछा जा सकता है। इस तरह से मुआशी इस्लाहात के बारे में पूछा जा सकता है। ये देख लें। ये लॉन्ग क्वेश्चन में मैंने पहले बता दिया आपको। दस्तूर पाकिस्तान 1973 के आइन की अहम दिफात। शॉर्ट क्वेश्चन में कोई सी 2 दिफात के बारे में पूछा जा सकता है। तो लॉन्ग क्वेश्चंस भी इस चैप्टर के मैंने आपको बता दिए हैं पहले यूनिट के, और शॉर्ट भी, एमसीक्यूज भी। ठीक है, तारीख़ पाकिस्तान। चलें बढ़ते हैं जी। यूनिट नंबर 2, यहाँ पर बाब नंबर 6 कह लें, एक्सरसाइज। अक़वाम मुत्तहिदा का क़याम अमल में आया 24 अक्टूबर 1945। OIC की बुनियाद 1969 में जिस शहर में रखी गई वो है रबात, मराकश। अवामी जमहूरियत चीन का क़याम अमल में आया 1949 में। पाकिस्तान ने 30 सितंबर 1947 को जिस इदारे की रुकनीत हासिल की वो है अक़वाम मुत्तहिदा। पाकिस्तान को सबसे पहले तस्लीम किया ईरान ने। जी, शॉर्ट क्वेश्चन में देख लें। वस्ती एशिया की मुस्लिम रियासतों के नाम तहरीर करें। ये वाला क्वेश्चन भी देख लें। ग्वादर की बंदरगाह की अहमियत को 3 सत्रों में तहरीर करें, आया हुआ है पेपर में। जी, पाकिस्तान के बर्री और बहरी रास्तों की अहमियत के बारे में पूछा जा सकता है। ये वाला लॉन्ग क्वेश्चन में ये पाकिस्तान की खारजा पॉलिसी के बुनियादी मकासद बयान करें। मसला कश्मीर को पाक भारत ताल्लुकात में क्या अहमियत हासिल है, बहस करें। ये दोनों क्वेश्चन बहुत ही अहम। और ये वाला चीन ने पाकिस्तान की तमीर और तरक्की में क्या किरदार अदा किया है, बयान करें। जी, बकिया क्वेश्चन जो अहम है वो इनर क्वेश्चंस होते हैं, वो भी देख लेते हैं। एक्सरसाइज को देख लें। ये पका पकाया हलवा आप लोगों के लिए। जी प्यार बच्चों, एक्सरसाइज देख लें, पका पकाया हलवा। जी, आंसर्स देख सकते हैं आप, पांचों के पांचों MCQs के। ये शॉर्ट क्वेश्चंस। जिन बच्चों के पास हेल्पिंग बुक्स नहीं होती उनके लिए बहुत ही अहम। ग्वादर के बारे में 3 सतरें लिखें, ये भी लिखा हुआ सामने है। पाकिस्तान के बर्री और बहरी रास्ते क्यों अहम हैं, ये वाला क्वेश्चन देख लें। जी प्यार बच्चों, ये क्वेश्चन मैं पहले ही बता चुका हूँ, पाकिस्तान के बर्री और बहरी रास्तों की अहमियत। जी प्यार बच्चों, ये लॉन्ग क्वेश्चन में पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान के ताल्लुकात के बारे में पूछा जा सकता है सवाल। ये देख लें आप। ड्यूरन लाइन की लंबाई कितनी है और इसका तयन कब किया गया, ये देख लें। जी, इसकी लंबाई ये 2611 किलोमीटर और इसका तयन ये 1893 में किया गया। यही मुआहिदा क्या में पाकिस्तान के बाद पाकिस्तान के साथ बरकरार रहा। जी, चीन के साथ पाकिस्तान के ताल्लुकात कैसे हैं और चीन की करेंसी का नाम युआन। इस्लामी ताउन की तंजीम जिसे कहते हैं, OIC जिसे कहते हैं। जी, OIC क्यों कायम की गई, ये देख लें आप। इसका आंसर लिखा हुआ है। ECO के बुनियादी अरकान कौन कौन से हैं, तुर्की, पाकिस्तान और ईरान। इसका क़याम कब अमल में आया, ये देख सकते हैं आप। ठीक है, इसका नाम कब तब्दील किया गया, ये भी पूछा जा सकता है। SAARC SAARC किन अल्फाज का मुख़फ़फ़ है, ये देख लें। साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन। इसके अरकान के नाम पूछे जा सकते हैं। ये कितने अरकान हैं, 8। पाकिस्तान, भारत, बांग्लादेश, श्रीलंका, नेपाल, मालदीव जिसे मालदीव कहते हैं, भूटान और अफ़गानिस्तान। पाकिस्तान और श्रीलंका के ताल्लुकात 4 सतूर पूछी जा सकते हैं, 4 लाइनें। पाकिस्तान ने श्रीलंका को तामिल टाइगर्स के खिलाफ खाना जंगी में जंगी सामान और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के आलात फराहम किए। मालदीव का महल वकूफ़ पूछा जा सकता है। मालदीव कितने जज़ायर पर मुश्तमिल है। भूटान की मुआशी सरगर्मियाँ पूछी जा सकती हैं, ये मैंने निशानात लगा दिए हैं, देख लें। पाकिस्तान और यूरोपीय यूनियन के ताल्लुकात कब कायम हुए, शॉर्ट क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ये जायका की खिदमत पूछी जा सकती हैं, ये निशान लगा हुआ है, देख लें। दुनिया में क़याम अमन के लिए पाकिस्तान का किरदार पूछा जा सकता है, बहुत ही अहम लॉन्ग क्वेश्चन में। ये वीटो क्या है। अमेरिका, बरतानिया, फ्रांस, रूस और चीन को ये हक हासिल है कि वो अक़वाम मुत्तहिदा में पेश करदा किसी करारदाद या बिल को मुस्तरद कर सकते हैं। इसको वीटो कहते हैं या इसको वीटो कहा जाता है, बहुत ही अहम। बाब नंबर 7, पाकिस्तान की मुआशी तरक्की। सबसे पहले एक्सरसाइज की तरफ बढ़ूँगा। आंसर देखने पहले। इस्लाम बैराज तमीज़ किया गया दरिया सतलज पर।
कराची बंदरगाह की बुनियाद रखी गई 1852 में। मुआशी तरक्की की रफ्तार को तेज़ करने के लिए 1960 में शुरू किया गया दूसरा 5 साला मनसूबा। पाकिस्तान में खुर्दनी नमक के वसी ज़खायर कहाँ हैं? कोहिस्तान नमक में। आबपाशी के कफ़ायती और जदीद तरीके हैं, स्प्रिंकलर और ड्रिप से आबपाशी। जी, ये पाकिस्तान में गैर मुल्की सरमायाकारी के कम होने की अहम वजह क्या है? ये अफरादी क़ुव्वत के बारे में पूछा जा सकता है। दिफाई सनद से क्या मुराद है? और पाकिस्तान की 5 राब्ता नहरों के नाम पूछे जा सकते हैं। लॉन्ग क्वेश्चन भी देख लें, फिर मैं इनर क्वेश्चन की तरफ बढ़ूंगा। पाकिस्तान की अहम मादनियात कौन सी हैं? इनके बारे में पूछा जा सकता है। मुल्क की ज़राअत को दरपेश मसाइल और उनके हल पर बहस, ये वाला और ये वाला क्वेश्चन। बैनुल-अक़वामी तिजारत के लिए पाकिस्तान की बंदरगाहें और खुश्क गोदियाँ क्यों ज़रूरी हैं? ये लॉन्ग क्वेश्चन। बकिया लॉन्ग क्वेश्चन मैं आपको चैप्टर के अंदर से बताता हूँ। इसकी एक्सरसाइज भी देख लें, ये ठीक है, और इनके आंसर्स लगे हुए हैं। ये MCQs के आंसर्स ठीक है, नज़र आ रहे हैं आपको प्यार बच्चों। और ये शॉर्ट क्वेश्चंस जो मैंने अभी बताए हैं आपको। ये ग्राहम बैनक की मुआशी तरक्की की डेफिनेशन आपसे पूछी जा सकती है। ठीक है, पंजाब ज़रई कॉलेज और इदारा तहकीक कब कायम किया गया? आंसर लिखा हुआ है। अफरादी क़ुव्वत शॉर्ट क्वेश्चन ये पूछा जा सकता है, अफरादी क़ुव्वत में कौन कौन से अफराद शामिल हैं? ये ठीक है। मादनियात से क्या मुराद है? डेफिनेशन। मादनियात की कितनी इकसाम है? धाती मादनियात, गैर धाती मादनियात और ये मैंगानीज। 4 इस्तेमालात पूछे जा सकते हैं। इस क्रोमाइट के 2 इस्तेमालात पूछे जा सकते हैं। आया हुआ क्वेश्चन ये गैर धाती मादनियात कौन कौन सी हैं? 4 गैर धाती मादनियात के नाम पूछे जा सकते हैं। जिप्सम के 2 इस्तेमालात पूछे जा सकते हैं शॉर्ट क्वेश्चन में। खुर्दनी नमक के इस्तेमालात पूछे जा सकते हैं। चूने के पत्थर के फ़वाइद पूछे जा सकते हैं। गंधक के फ़वाइद पूछे जा सकते हैं या इस्तेमालात पूछे जा सकते हैं। जी, आबपाशी के ज़राए कौन कौन से हैं? दवामी और गैर दवामी नहरों में फ़र्क पूछा जा सकता है। सैलाबी नहरों के बारे में पूछा जा सकता है शॉर्ट क्वेश्चन। कॉरेज के बारे में शॉर्ट क्वेश्चन। दरिया सिंध पर कायम बैराज कौन कौन से हैं? शॉर्ट क्वेश्चन में। लाइफ स्टॉक से क्या मुराद है? या मवेशी पालने के बारे में पूछा जा सकता है। घरेलू सनत की डेफिनेशन पूछी जा सकती है शॉर्ट क्वेश्चन में। ये तवानाई के ज़राए कौन कौन से हैं? ये नाम लिखें इनके। पाकिस्तान तेल और गैस तलाश करने के लिए 1961 में ऑयल एंड गैस डेवलपमेंट कंपनी लिमिटेड का इदारा कायम हुआ। ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है, कब कायम हुआ? तिजारती खसारा, इसकी वजूहात पूछी जा सकती हैं। पाकिस्तान की बंदरगाहों और खुश्क गोदियों की अहमियत लॉन्ग क्वेश्चन में पूछा जा सकता है। स्टील मिल के लिए बिन कासिम बंदरगाह की अहमियत पूछी जा सकती है। ग्वादर बंदरगाह के बारे में पूछा जा सकता है शॉर्ट क्वेश्चन में। इसका इफ्ताह कब हुआ? और ग्वादर बंदरगाह का इलाका पाकिस्तान ने मुल्क ओमान से कब खरीदा, कितने में खरीदा? जी, ये क्वेश्चन लॉन्ग के लिए बहुत ही अहम है। मादनियात से क्या मुराद है? इसकी कितनी इकसाम है? लॉन्ग क्वेश्चन में बहुत ही अहम। ये ज़राअत की अहमियत और इसके मसाइल के बारे में पूछा जा सकता है और उनके हल के लिए तजावीज़ लॉन्ग क्वेश्चन में। जी प्यारे बच्चों, घरेलू सनत से क्या मुराद है? शॉर्ट क्वेश्चन में। और छोटी सनत और छोटी सनत के मसाइल पूछे जा सकते हैं इस दफ़ा। यू नंबर 8 आबादी मुआशरा और पाकिस्तान की सकाफत। सबसे पहले MCQ। जी, पश्तो ज़ुबान के शायर हैं खुशहाल खान खटक। सुप्रीम कोर्ट के जज रहे हैं ये। आबादी के कवायफ जानने के अमल को कहते हैं मरदम शुमारी। 12 रबीउल अव्वल को इस्लामी त्यौहार मनाया जाता है, जश्न ईद मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। 2019 में पाकिस्तानी सयाहों की तादाद थी कितनी? करीबन 50 मिलियन। शॉर्ट क्वेश्चन पहला, 5 कौमी तालीमी मसाइल तहरीर करें। हम साबित सरगर्मियों से क्या मुराद है? कोई से 3 पंजाबी शुअरा के नाम लिखें। 4 शुअरा के नाम भी पूछे जा सकते हैं। लॉन्ग क्वेश्चन देख लें ये वाला। शोबा तालीम को दरपेश मसाइल के हल के लिए तजावीज़। पाकिस्तानी मुआशरे की अहम खसूसियात। ये वाला, पाकिस्तान में शोबा सेहत किन मसाइल का शिकार है और उनका हल बयान करें। कौमी तामीर में अक़लियतों के किरदार की वजाहत। कौमी तामीर में अक़लियतों के किरदार की वजाहत करें। पाकिस्तानी सकाफत की नुमायाँ खसूसियात कौन कौन सी हैं? ये लॉन्ग क्वेश्चन में पूछा जा सकता है। जी, अब इनर क्वेश्चन की तरफ बढ़ूंगा। शॉर्ट क्वेश्चन, शहरी इलाकों से क्या मुराद है? देही इलाकों से क्या मुराद है? और ये मरदमशुमारी की डेफिनेशन यहाँ से भी देख लें। ठीक है। सिनफी इम्तियाज़ से क्या मुराद है? डेफिनेशन। ये क्वेश्चन, इस्लामी सकाफत के रंग
शॉर्ट क्वेश्चन मुश्तरका ख़ानदानी निज़ाम के बारे में पूछा जा सकता है, ये देख लें। पाकिस्तानी माशरे के रसूम और रिवाज के बारे में पूछा जा सकता है। अक़लियती तबके के त्यौहार कौन कौन से हैं, ये क्वेश्चन देख लें। शॉर्ट क्वेश्चन, ये शॉर्ट क्वेश्चन बहुत ही अहम। अक़लियती तबके के त्यौहार, 4 उर्सों के नाम पूछे जा सकते हैं। पाकिस्तान का कौमी खेल कौन सा है, 4 तारीखी इमारतों के नाम पूछे जा सकते हैं। पाकिस्तान में तालीमी सूरत हाल पूछी जा सकती है, तालीमी ढांचा जिसे कहते हैं, ठीक है। लॉन्ग क्वेश्चन बहुत ही अहम। ये यूनिवर्सिटी की तालीम क्या होती है, शॉर्ट क्वेश्चन, ठीक है प्यारे बच्चों। तालीमी मिसाइल के हल के लिए तजावीज़, शॉर्ट नोट पूछा जा सकता है। सेहत के शोबे को दरपेश मिसाइल के बारे में क्वेश्चन पूछा जा सकता है। सयाहत के फ़रोग के लिए पाकिस्तानी अवाम की जिम्मेदारियाँ कौन कौन सी हैं, शॉर्ट क्वेश्चन। बैनुल मज़ाहिब हम आहंगी से क्या मुराद है, जी, नोट पूछा जा सकता है। उर्दू ज़ुबान पर, उर्दू पंजाबी ये दोनों ज़ुबानों पर नोट पूछा जा सकता है, छोड़ना नहीं आपने, ठीक है। लॉन्ग क्वेश्चन में जी, शीना, बल्ती, वखी और ब्रूशस की ज़ुबानें कौन कौन सी हैं, इन पर नोट पूछा जा सकता है। पाकिस्तान में गुर्बत के असबाब कौन कौन से हैं, शॉर्ट क्वेश्चन। ये अक़लियत से क्या मुराद है, इसकी डेफिनेशन ये भी देख लें। उम्मीद करता हूँ प्यारे बच्चों आपने मुताला पाकिस्तान का गैस अच्छी तरह से देख लिया है और यही क्वेश्चंस आपने तैयार करने हैं। यूनिट नंबर 8 की एक्सरसाइज देख लें जी, ये भी देख लें, ठीक है। आंसर्स भी लगे हुए हैं, ये शॉर्ट क्वेश्चंस हल किए हुए हैं, ठीक है प्यारे बच्चों, ये देख लें कैमरे की आंख से। लॉन्ग क्वेश्चंस मैं आपको पहले बता चुका हूं, अगर आप ये एमसीक्यूज, शॉर्ट क्वेश्चंस और लॉन्ग क्वेश्चंस तैयार कर लेते हैं, इंशाल्लाह आप मुकद्दर का सिकंदर बनेंगे, कामयाबी आपके कदम चूमेगी, ठीक है। अदरवाइज नाकामी गले का तौक बन जाएगी। बहुत शुक्रिया प्यारे बच्चों, दुआ में याद रखिएगा। That's end of the day. But remember one thing, don't forget to subscribe to my channel. Words of Power, bigger is your own channel. One more thing, leave your precious comments below. Yes, if you like this video, don't forget to give me a thumbs up. May Allah Almighty protect you all.